जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। दोस्तों, हमने अक्सर नोटिस किया है कि एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऑफिसर्स की सैलरी कितनी होती है। इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडियन आर्मी की कमीशन रैंक्स में मिलने वाली सैलरी और हायरार्की के बारे में। चलिए देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स को उनके रैंक के हिसाब से मिलने वाली सैलरी कितनी होती है। सबसे पहली रैंक है लेफ्टिनेंट की, जो कमिश्निंग के बाद पहली रैंक है। दोस्तों, 7th पे कमीशन के बाद एक यंग ऑफिसर यानी लेफ्टिनेंट की बेसिक सैलरी एक्सक्लूडिंग अदर अलाउंसेस 56,100 होती है और बाकी अलाउंसेस जोड़ने के बाद ये सैलरी लगभग 1,04,000 के आसपास हो जाती है। कैप्टन रैंक पे प्रमोट होने के बाद आप 8th हाईएस्ट रैंक पर सर्व करेंगे और इनकी बेसिक सैलरी 61,300 होती है और दूसरे अलाउंसेस मिला के कैप्टन को 1,12,000 के आसपास सैलरी मिलती है। कैप्टन जब 6 ईयर सर्विस कर लेता है तो उन्हें मेजर रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है, पर इसके लिए पार्ट बी एग्जाम को क्लियर करना होता है। मेजर रैंक आर्मी की 7th हाईएस्ट रैंक है। इनकी बेसिक पे 69,400 होती है और बाकी के सारे अलाउंसेस मिला के मेजर को 1,25,000 की सैलरी मिलती है। अगली रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल की, जिसके लिए ऑफिसर को 13 ईयर्स ऑफ सर्विस देना कंपलसरी है। साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी की 6th हाईएस्ट रैंक है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बेसिक सैलरी होती है 1,21,200 और अलाउंसेस ऐड होने के बाद वो सैलरी लगभग 2,06,996 के आसपास हो जाती है। अब तक आपने जितनी रैंक्स देखी ये प्रमोशनल रैंक्स हैं, यानी आप समय के साथ पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करके प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद सारी रैंक सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स होती हैं, यानी आगे के प्रमोशन आपकी मेरिट और परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। तो अब आती है कर्नल रैंक की बारी, जिसके लिए कम से कम 15 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस देना जरूरी है। ये 5th हाईएस्ट कमीशन रैंक है। कर्नल की बेसिक सैलरी होती है 1,30,600 की और अलाउंसेस ऐड होने के बाद ये सैलरी लगभग 2,21,000 की हो जाती है। नेक्स्ट रैंक है ब्रिगेडियर की। ब्रिगेडियर बनने के लिए कम से कम 25 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस देना जरूरी है। ये 4th हाईएस्ट कमीशन रैंक है। ब्रिगेडियर की बेसिक सैलरी है 1,39,600 की और अलाउंसेस ऐड करने के बाद ये सैलरी 2,36,000 के आसपास हो जाती है। ब्रिगेडियर से प्रमोट होकर ऑफिसर मेजर जनरल रैंक पर पहुंचता है। ये एक 2 स्टार रैंक होती है। ये एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है और सिलेक्शन पाने के लिए 32 ईयर्स ऑफ सर्विस देना ज़रूरी है। ये आर्मी की 3rd हाईएस्ट रैंक है। इनकी बेसिक पे होती है 1,44,200 और बाकी सारे अलाउंसेस ऐड करके ये सैलरी लगभग 2,60,000 के आसपास पहुंच जाती है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। ये एक 3 स्टार रैंक है और ये 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। इस रैंक तक पहुंचने के लिए 36 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस करना ज़रूरी है। इनकी बेसिक सैलरी है 2,25,000 और अलाउंसेस मिलाने के बाद ये सैलरी 3,55,000 के आसपास पहुंच जाती है। दोस्तों, अब बारी है जनरल रैंक की। ये एक 4 स्टार रैंक है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं और ये आर्मी की सबसे ऊंची पोस्ट है। इनकी बेसिक सैलरी है 2,50,000 और अलाउंसेस मिला के ये सैलरी लगभग 3,95,000 के आसपास पहुंच जाती है और ये आर्मी की हाईएस्ट सैलरी है। आर्म्ड फोर्सेस में सबसे ऊंची रैंक होती है फील्ड मार्शल की, जो कि एक अपॉइंटमेंट रैंक है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा मिलती है। हमारे देश में आज तक 2 फील्ड मार्शल्स रहे हैं, फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इन दोनों ने ही इस पोस्ट को संभाला था। उसके अलावा आज तक इस अपॉइंटमेंट रैंक के लिए कोई भी अपॉइंट नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको बताई गई सैलरी लमसम अमाउंट की है। ये सैलरी कुछ महीनों पर रिवाइज होती रहती है और साथ में ये इंक्रीज भी होती है। फ्रेंड्स, ये थी सैलरी आर्मी के कमीशन रैंक ऑफिसर्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।